गुड मॉर्निंग बच्चों। हम रिवाइज कर रहे थे, अपना फर्स्ट चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है क्लास 8th का, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड जिसका नाम क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जैसा कि आपको बताया गया था क्लास में, स्क्वायर होता क्या है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर आपका अगर हम कहें तो स्क्वायर क्या होगा भाई, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ इज नोन एज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। When a number is multiplied with itself, खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करें अगर हम उस नंबर की, when a number is multiplied with itself, then the product is known as square of that number। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल हमने लिया, मतलब अगर हम 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या मिला, 1 मिला, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 1 स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या आएगा। और अगर हम जनरल लिखें, मीन्स हमारे पास कोई जनरल नंबर है मेरा x, और x को मैंने x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। क्या रहेगा, x स्क्वायर, मीन्स उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या होता है, मेरा उस नंबर का स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आया, मेरा 1 आया। और इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, मीन्स 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1। ठीक है, हमने 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया, मेरे पास 4 आया। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, मेरे पास 4। सेम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, मेरे पास 9 आएगा। और इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, आपका 9। ठीक है, ये आपके स्क्वायर से मतलब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे हमने आपको क्लास में रिवाइज करवाया था, बताया था कि भाई स्क्वायर किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब उसके बाद बात आती है भाई आपकी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई आपका, ए नेचुरल नंबर is called a perfect square if, कब बोलेंगे भाई हम, a natural number is called a perfect square if it is square, if it is square of some natural number। ठीक है, इफ इट इज परफेक्ट स्क्वायर हम कब बोलेंगे, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1, 1 है किसी का स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है भाई, 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने लिखा 4, 4 है किसी का, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, मेरे पास क्या आया, 4। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, 9, 9 है किसी का स्क्वायर, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, मीन्स ये मेरे पास क्या है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको हम, उसके बाद में 4 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारे क्या रहेंगे भाई, आपके परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो हम कैसे पता करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मीन्स इनके क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा, चेक करना मुझे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, मीन्स 6 to 5 ले लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे, और हम कह रहे हैं चेक, मीन्स स्क्वायर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, अदरवाइज नहीं है।
चेक इफ it is square, it is perfect square or not, it is perfect square और नॉट, आपको चेक करना है या नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आपको बताया था। अब ये कितने से डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 पे कितना हो गया भाई? 5 1 जा 1 कैरी, 5 2 जा 2 कैरी, 5 5 जा 25। उसके बाद 5 से करेंगे 5 2 जा 2 कैरी, 5 5 जा। उसके बाद 5 से करेंगे 5 5 जा एंड 5 1 जा। अभी हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे लिखेंगे? 6 to 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्योंकि हमें क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं? सेम नंबर्स के पेयर बनने चाहिए। तो एक तो ये 5 का पेयर बन गया और ये इसका पेयर बन गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 5 मिला और यहाँ से क्या मिला? 5 मिला। ये मेरे पास कितना आ गया? 25। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होता? अगर हमारे पास इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम नंबर के पेयर नहीं बनते और एक आध नंबर अपना एक्स्ट्रा रह जाता, तो हम क्या कहते हैं? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हम उसका भी एग्जांपल देखते हैं। ये तो क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि पेयर बन गए। कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन में एक भी नंबर मेरे पास ऐसा नहीं बचा जिसके पेयर ना बने हो, सभी के पेयर बन गए। सो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 6 to 5 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल है आपका इज 336 इज 336 ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको चेक करना है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो वही है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे इसका। 336 प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? मेरा 6 है जो डिविजिबल बाई 2 है। तो 2 से डिवाइड करो। तो 2 से किया तो हमारे पास कितना है भाई? 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा, फिर से 1 कैरी, कितना हो गया भाई आपका? 8 जा। फिर 2 से करेंगे कितना आ गया? 2 8 जा एंड 2 4 जा। फिर से आपका 2 पे जाएगा, कितना हो गया? 2 4 जा एंड 2 2 जा। उसके बाद फिर से 2 पे जा रहे हैं तो कितना हो गया आपका? 1 मिनट, हाँ ठीक है। उसके बाद 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब कितने पे गया भैया आपका? 3 7 जा और 7 1 जा। मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 336 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है भैया आपका? 4 बार। तो इंटू में 2 और इंटू में 3 एंड इंटू में 7। अब पिछले इनके पेयर बनाओ, सेम नंबर के सेम डिजिट के पेयर बनाने हैं। तो एक तो 2 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब 3 का पेयर नहीं बना क्योंकि 3 का पेयर कब बनता? अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन 3 एक और होता, इसलिए 3 का पेयर नहीं बना और 7 का भी पेयर नहीं बना। ठीक है, तो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में एक प्राइम नंबर मेरा 3 है और एक प्राइम नंबर मेरा 7 है जिसका कोई प्राइम मतलब पेयर नहीं बना। इस वजह से मेरा क्या है? इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एज यहां से सो एज prime factorization of 336, the prime numbers prime numbers 3 and 7 does not makes pair, does not makes pair, so it is not a perfect square. It is not a perfect square. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनेगा। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। और भाई आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होगा? जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर नहीं बनेंगे वो आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और जिसके पेयर बन रहे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी में कुछ आगे पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था? एक इसका डायगोनल मेथड पढ़ा था, उसको देखते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ बेटे।
एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमने जब आपको क्लास में डिस्कस किया था तो ये बताया था कि या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिससे हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका नंबर आएगा वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या फिर ऐसे आएगा कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे हम इस गिवन नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, और उससे डिवाइड करें तो ये क्या बन जाए, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इन दोनों केस में जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो कि मल्टीप्लाई करें, और जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो कि डिवाइड करें, इन दोनों केस में मैंने आपको क्या बताया था, गिवन नंबर है उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम ये देखेंगे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कोई ऐसा प्राइम तो नहीं है जिसका कोई पेयर नहीं बना हो। अगर पेयर नहीं बना तो हम उसका क्या करेंगे, पेयर कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के लिए जो जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा हम उसी नंबर से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और सेम केस में अगर हमें क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो फिर भी हम यही देखेंगे भी कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उसी नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक तो हम पहले ये देखते हैं कि 180 वाला मीन्स हमें स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वाला, ये केस कौन सा आपका, मल्टीप्लाई वाला, इसको चेक करते हैं। तो इन दोनों ही केस में क्या करना है आपको, जब चाहे मल्टीप्लाई का हो चाहे डिवाइड का हो, हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 180 है मेरे पास, 0 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 9 जा, और ये 0 फिर से 2 से करेंगे कितना आ गया आपका 45, फिर से अब ये 2 से जा नहीं रहा, 3 पे जाएगा, तो 3 1 जा एंड 3 5 जा, फिर से 3 से करेंगे 3 5 जा और 5 1 जा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 इज, मैं इसको लिख सकता हूँ 180 इज 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 5, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 5। अब देखो भाई पेयर किसका बना, 2 का 2 से पेयर बन गया, 3 का 3 से बन गया, 5 का नहीं बना, 5 का नहीं बना ना, तो 5 का पेयर कंप्लीट होते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और किसका बनेगा, क्योंकि पेयर में से 2 आ गया, यहाँ 2 का पेयर था तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का पेयर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा, नंबर भी हमें मिल जाएगा। तो फिलहाल हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से भाई पेयर बना कब बनेगा, जब 5 के साथ 5 आए, तो हम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं एज अबोव वी क्लियरली सी दैट, क्या देखा है भाई हमने कि 5 द प्राइम नंबर 5 does not make a perfect, make a pair, so we have to multiply the given number by 5, और 5 से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ मेरे पास, 5 हुआ। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इज 5। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट टाइप कौन सा बच गया, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो जिससे हम डिवाइड करें तो क्या बन जाए, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और आप यहाँ से देख लो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किस किस का बन जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, इनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।